इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जल्जले के झटके। सरगोदा, पिंड दादन खान, हरीपुर, सवात, बाजोड़, सवाबी, मर्दान, चारसदा और नौशहरा में भी झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड। मरकज कोहे हिंदुकश रीजन और गहराई 114 किलोमीटर थी। 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम। IMF जायजा वफ्द का दौरा पाकिस्तान। IMF वफ्द के स्टेट बैंक के हुकाम से मुज़ाकरात। हुकाम की मुआशी कारकर्दगी और डेटा पर ब्रीफिंग। स्टेट बैंक हुकाम से मुज़ाकरात के बाद वफ्द इस्लामाबाद जाएगा। वजारत खजाना के मुताबिक मुज़ाकरात में माली साल के पहले 6 माह की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट के बुनियादी खदोखाल, सूबाई और मजमूई मालियाती फ्रेमवर्क पर बात होगी। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक में तरक्याती ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। आलमी बैंक की पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मौसमियाती अहदाफ में ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में इंसानी सरमाए, आबादी, मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत के शोबे पर गौर किया गया। विफाक और सूबों के दरमियान मजबूत हमाहंगी की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। मंसूबों में शफाफियत और मॉनिटरिंग मेकनिज़म बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। ज़राअत में पैदावारी सलाहियत और वैल्यू चेन बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। ईरान का मसला सिफारतकारी से हल करना तरजीह है। ईरान के मिसाइल यूरोपीय मुल्कों और अमरीकी अड्डों के लिए खतरा हैं। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमरीका तक पहुंच जाएंगे। ईरान दोबारा जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश ना करे। हम सुनना चाहते हैं, ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब करते हुए कहा, ईरान में हुकूमत ने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। हमने हज़ारों लोगों की फांसियां रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ सकती थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा, ट्रंप मुदाखलत ना करते तो लाखों जानें चली जाती। हम अमन बज़ोर ताकत पर यकीन रखते हैं। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम और मिसाइलों से मुतल्लिक अमरीकी दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, हमारे जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइलों से मुतल्लिक जो कुछ कहा जा रहा है वो सरासर झूठ है। जौहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल्स और एहतजाज के दौरान हलाकतों के बारे में अमरीकी दावे महज झूठ हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। ईरानी वज़ीर खारजा ने कहा, धमकियों के बजाय सिफारतकारी को तरजीह दी जाए। उम्मीद है दोनों ममालिक बेमिसाल मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। उधर ईरान और चीन के दरमियान एंटी शिप क्रूज मिसाइल मुआहदा जल्द तय पाने का इम्कान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान चीन से CM-30-02 एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने के करीब है। चीनी मिसाइल अमरीकी बहरी अफवाज के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। DI खान दहशतगर्दी से मुतासरा इलाका है, फिर भी मुझसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी वापस लेने की तस्दीक। कहा, मेरे पास एक जैमर, 2 डबल कैबिन और ड्राइवर समेत 14 अफराद का स्टाफ था। CM हाउस में गाड़ियां कम हैं तो मैं अपनी गाड़ियां भेज दूंगा। अब अगर दोबारा गाड़ी या सिक्योरिटी दी गई तो नहीं लूंगा। उधर वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद। ये झूठ है, किसी से कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। हमारी तरजीह बानी PTI की रिहाई है। कोई नॉन इशू को इशू बनाकर खबरों में रहना चाहता है तो कुछ नहीं कह सकता। DSP पुलिस लाइंस ने अली अमीन की सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के साथ मजमूई तौर पर 77 सिक्योरिटी अहलकार तैनात हैं। पंजाब में यकसा रोड, ग्रीन बेल्ट, साइन बोर्ड, फुटपाथ बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी अहम इजलास। यकसा तरक्की और डिसिप्लिन के लिए 1 पंजाब 1 स्टैंडर्ड की पॉलिसी अपनाने की मंजूरी।
रोड्स के किनारे स्टॉल्स, छोटी दुकानों के कैबिन के यकसा डिजाइन मुकर्रर करने पर गौर। स्कूल, अस्पताल, बस स्टॉप और दीगर इमारतों के डिजाइन की स्टैंडर्डाइजेशन की जाएगी। वजीर आला मरियम नवाज का स्टैंडर्ड डिजाइन मैनुअल तैयार करने का हुक्म। कहा कि डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुस्न है। पंजाब अब एक रंग और एक मयार से पहचाना जाएगा। लाहौर से राजनपुर तक हर गली, हर शाहरा दीदा जेब और हर इदारा नज़्म व ज़ब्त का शाहकार होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पेशावर रीजन के पार्लियामेंटेरियंस का इजलास। पेशावर में नए जनरल अस्पताल के क़याम को आइंदा ADB में शामिल करने का फैसला। पेशावर रिंग रोड पर अवामी ट्रांसपोर्ट के लिए मखसूस इलेक्ट्रिक बस मनसूबा आइंदा ADP में शामिल करने की हिदायत। वज़ीर आला की पार्लियामेंटेरियंस को 15 मार्च तक तरक्याती स्कीमों की निशानदेही करके वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द के साथ मीटिंग। KCR की बहाली और सिंध के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इलेक्ट्रिक बस सर्विस पर इत्तेफाक। सूबे में तरजीही ट्रांसपोर्ट मंसूबे मुकम्मल करने और तरक्याती ताउन मजबूत करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा कि KCR सूबाई हुकूमत के लिए फ्लैगशिप और अव्वलीन तरजीह है। कराची के ट्रांसपोर्ट मसाइल के हल के लिए सर्कुलर रेलवे नागुज़ीर है। कराची को टारगेट करके सिंध हुकूमत पर तनकीद की जाती है। पूरे पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराची से हो रही है। हम मानते हैं कि कराची में चैलेंजेस हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से होती है लेकिन कराची को सेल्स टैक्स नहीं मिलता। जिगर की पेवंदकारी के लिए पहले लोग बैरून मुल्क जाते थे, अब सिंध में आ रहे हैं। सिंध की स्कीमों का फ़ायदा पूरे पाकिस्तान को होगा। जनूबी कोरिया और अमेरिका मार्च में मुश्तरका मशकें करेगा। मशकें फ्रीडम शील्ड के नाम से मुनक्किद की जाएंगी। मशकों में जदीद हथियारों का इस्तेमाल होगा। ये मशकें इलाकाई सलामती को मजबूत बनाने और दिफाई तैयारियों को बढ़ाने के लिए की जाएंगी। बानी PTI की सेहत से मुतालिक कोई भी फैसला हमारी इजाज़त के बगैर नहीं होगा। बानी PTI की सेहत पर फैसला करना पार्टी का नहीं, हमारा मैंडेट है। उनकी सेहत और केसेस हमारा मसला है। अलीमा खान ने बानी PTI की सेहत से मुतालिक पार्टी के फैसलों पर एतराज़ उठा दिया। कहा सरकारी डॉक्टर्स पर प्रेशर डाला जा रहा है। हमारे भाई की सेहत का सवाल है। पार्टी में मुदाखलत नहीं। पार्टी हमारे रहनुमा ऐसे रिलैक्स हैं जैसे बानी PTI का इलाज हो गया। पार्टी की तरफ से कुछ होता नजर नहीं आ रहा, बस बहुत हो गया। जो बानी के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पर हो जाए। बानी ने कई बार कहा मेरे वकला से कहें कि मेरे केसेस लगवा दें, हम कई घंटे अदालत में आकर बैठ सकते हैं, तो वकला क्यों नहीं आते। अली जफर, लतीफ़ खोसा, हामिद खान कहाँ हैं? हमें बेखबर रखा गया कि जेल में मुलाकात के लिए कौन जा रहा है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। सुहेल आफरीदी को चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी से मुलाकात के लिए ऑफिस आने का पैगाम दिया गया। सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी के केसेस नहीं लग रहे, ओपन कोर्ट में ही बात करूंगा। सुहेल आफरीदी वकील के हमरा रोस्ट्रम पर आए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से बात करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस बगैर कुछ सुने उठकर चैम्बर में चले गए। सुहेल आफरीदी ने कहा चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं होती, इसलिए ओपन कोर्ट में बात करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस को सलाम किया मगर उन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया। हम दिखाना चाहते हैं कि PTI एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती। बानी PTI वकला की सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस से मुलाकात। चीफ जस्टिस ऑफिस ने अलकादर ट्रस्ट केस में मुतफरिक दरख्वास्त मुकर्रर करने की यकीन दहानी करवा दी। बानी PTI को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में बानी PTI को फौरी अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा। बानी PTI को माहिर अमराज चश्म के जरिए आँख का मुआयना करवाया जाए। बानी के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और आसिम यूसुफ को रसाई दी जाए। दरख्वास्त बानी PTI के वकील लतीफ़ खोसा, शहबाज खोसा और हमजा सतार ने दायर की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कहा हमारा एक ही मुतालिबा है कि बानी PTI के केसेस लगाए जाएं।
बानी पीटीआई तक वुकला, फैमिली और डॉक्टर को रसाई देने की दरखास्त दायर है।